जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो आपके नए पैटर्न पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें पूछे गए थे। आज हम 18 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट को करेंगे। और ये सीरीज मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पैटर्न है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि गिद्ध नृत्य किस राज्य का है, तो तब आप आंसर लगा रहे होते कि सर ये पंजाब का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सर्वाधिक है, तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, बिहार की है। ठीक है, कहीं कहीं बच्चे इसमें यूपी लगा के आ गए। भाई यूपी में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेगा, डेंसिटी की बात करेगा, तब आंसर रहेगा बिहार। धर्मा गाइडेंस भारत और निम्नलिखित में से किस देश की एक द्विपक्षीय अभ्यास है, तो ये भारत और जापान के बीच ये अभ्यास हुआ था। अग्निपथ स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लागू की गई, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया। राज्य सरकार में एमएलए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहा जाता है। महिलाओं 2023 T20 वर्ल्ड कप किस देश ने उप विजेता था, मतलब कौन सा देश इसमें उप विजेता था, तो दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता था, रनर अप था। और विनर की बात करें तो विनर था इसमें ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है आपके पास कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। सफेद रंग के प्रकाश में कितने रंग के प्रकाश होते हैं, तो 7 रंग के प्रकाश होते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, सफेद प्रकाश इंद्रधनुष के 7 रंगों से बना होता है, जिसे तब देख सकते हो आप जब सफेद प्रकाश को हम किसी प्रिज्म के माध्यम से गुजारते हैं तो विभ्योर विभ्योर करके 7 प्रकाश निकलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर इसे कहा जाता है, तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा। ठीक है, इस तरह का आपने डायग्राम देखा होगा 9th 10th में। इसमें क्या होती है, एक ही सेल होते हैं। अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव मल्टी सेलुलर होता है, उसमें बहुत सारी कोशिका होती है। ठीक है, तो एक कोशिका जीव आपका बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया। इन तीनों में से आपके पास एक ऑप्शन था अमीबा, तो आप अमीबा में टिक मारते यूनिसेलुलर में। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के कारण होता है। पुंकेसर और स्त्री केसर भाग क्या होते हैं, तो ये फूल के हिस्से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन रहे होंगे और उसमें से ऑप्शन जो राइट रहा होगा वो शुक्र वाहिनी था। महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बेलगांव में जो 1924 में अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला सवाल था कि ड्यूस शब्द किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ड्यूस आपका टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। इन दोनों में से एक ऑप्शन रहा होगा, आपने उसमें टिक मारा होगा, आपका राइट आंसर रहा होगा। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी पर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी, तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं अब्दुल नजीर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित है। सूक्ष्म बर्फ जिसे क्या कहते हैं, सॉलिड CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोटल अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें भरी जाती है हीलियम। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.12H2O। चम्मच के अंदर का भाग किस दर्पण की भांति कार्य करता है, तो अवतल कॉनकेव
मिरर के हिसाब से कार्य करता है। अगला पोर्शन आपके पास मैथमेटिक्स का था और मैथमेटिक्स में आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया था। मैंने आप सभी को एवरेज का फॉर्मूला बता रखा है। एवरेज औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर, ठीक है, संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन संख्याओं की संख्या, जितने आपके पास टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो संख्याओं का योग, पहले मैं संख्याओं का योग कर लेता हूँ। 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 12 प्लस एक्स अपॉन में क्या आएगा, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5, इक्वल टू में क्या आएगा, औसत जो हमें दे रखा है कितना, 9। ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी मल्टीप्लाई में, यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे, इनको ऐड करो भाई, 12 और 6 18, 18 और 9 18 और 10 होता है 28, एक कम कर दो 27, 7 7 14, 14 कितना हो गया, 34 प्लस एक्स इक्वल टू 9 इंटू 5। यहाँ से आप क्या बोल रहे होंगे, 34 प्लस एक्स इक्वल टू 45। ये 34 यहाँ चले जाएगा तो चिन्ह इसके चेंज हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 34। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 11। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत आसान सा सवाल। अगला सवाल है आपके पास 13 इंटू 13 माइनस 31 डिवाइड बाई 31 इक्वल टू के, तो के का मान याद करो। 13 इंटू 13 माइनस 31 डिवाइड बाई 31, यही है सवाल, ठीक है। बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा, 31 एकम 31, 13 से 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो 169 आता है, माइनस 1 कर रहे होंगे तो 168 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 31 से जब 31 को काटते हैं तो लिख देते हैं 0, बट ऐसा नहीं होता है। जब आप 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, 1 आएगा। जब उसी वैल्यू से उसी वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो आता है 1, 31 एकम 31। बट जब भी उसी वैल्यू को उसी वैल्यू से माइनस किया जाता है तो आता है 0। जैसे 31 में से 31 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल है आपके पास x का 35% इक्वल है 87.5 के बराबर है, यही है सवाल। परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 100 लगेगा। इक्वल टू में क्या है, 87.5, ठीक है। ये 100 यहाँ चले जाएगा और ये 35 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे x इक्वल टू 87.5 इंटू 100 अपॉन 35, ठीक है। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 8750, ठीक है। 2 0 है, एक बार दशमलव इधर खिसका और 1 0 मैंने इसके पीछे लगा लिया। अपॉन कितना आ गया, ये आ गया 35, काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, कितना बच गया, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25 0, 7 से काटा आपने, 7 दूनी 14, 3 बच गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 3 बच गया ना, 14 3 17, 3 35 हो गया, 7 पंजे 35 0। राइट आंसर क्या रहेगा, 250 आपके पास राइट आंसर रहता है। अगला सवाल है आपके पास कि एक गांव में महिलाओं की जनसंख्या 32 और पुरुषों की जनसंख्या 54 है, तो पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या होगा। पूछ रहा है आपसे कि पुरुष जो मेल हैं और महिलाएं जिन्हें आप फीमेल कहते हो, इनका रेशो आपसे पूछ रहा है। अब देखो भाई, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 32। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 32, फीमेल कितने, 32, ठीक है। मेल कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो आप बोलोगे पुरुष है 54। काट दो भाई, 2 एकम 2, एक कैरी हो गया 12, 2 छके 12, 2 दूनी 4, एक हो गया कैरी, 2 सत्ते 14, 16 अनुपात 27। बट ये फीमेल और मेल का है, आपसे क्या पूछ रहा है, मेल और फीमेल का उल्टा करके पूछ रहा है। तो मेल होंगे 27 और फीमेल होंगे 16, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना 27:16 होगा, ना कि 16:27, ठीक है। तो ये वाला टिक करना था आपने। 250 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज 10 रुपए, यदि वर्ष और दर समान हो तो दर ज्ञात कीजिए। 250 रुपए की धनराशि, तो 250 रुपए क्या है, पहले लिख दो सर, मूलधन है, प्रिंसिपल है, और क्या दे रखा है, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे 10 रुपए। बोल रहा है यदि वर्ष और दर समान हो, क्या कह रहा है, वर्ष इक्वल टू दर, टाइम इक्वल है किसके, रेट के,
यही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अगर वर्ष को x वर्ष ले लोगे, टाइम कितना ले लोगे, x साल। टाइम आपने ले लिया कि टाइम कितना है, समय है x। ठीक है, तो आप इसे फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मूलधन रेट दर इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो आप बोलोगे 10 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 250। रेट क्या मानी है आपने, तो रेट अगर वर्ष के इक्वल होगी और वर्ष आपने x माना है तो टाइम भी कितना होगा, x होगा। टाइम x माना है तो रेट भी x होगी। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे 10 इंटू 100 अपॉन 250, x इंटू एक्स हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, काट दो, 0 से 0, 25 चक्कू 100, 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इस तरफ से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर उस तरफ लगेगा अंडर रूट, तो x इक्वल टू अंडर रूट 4, और 4 किसका होता है, तो आप बोलोगे 4 होता है 2 का। ठीक है, तो दर कितनी होगी, 2%। कितनी होगी, 2%। किसी को कोई दिक्कत, चलिए फिर से एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। यदि ए बी सी का औसत 9.5 है और डी ई का मान 7 और 9 है, तो ए बी सी डी ई सभी का औसत ज्ञात करो। अब देखो भाई, ए बी सी का औसत 9.5 है, तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ जाएगा, ये 3 लोग हैं, इक्वल टू 9.5। तो ये वैल्यू यहाँ चले जाएगी, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 9.5 इंटू 3, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 5 तियां 15 कैरी 1, 9 तियां 27 और 1 28, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है डी और ई का मान, तो डी प्लस ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 7 प्लस 9 आपको दे रखी है, चाहे आप इसे ऐड कर लो, ये हो जाएगा 7 और 9 होता है आपके पास 16। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि ए बी सी डी का औसतन क्या होगा, तो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। ठीक है, अपॉन संख्याओं की संख्या, तो आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर दोगे और अपॉन 1 2 3 4 5 कर दोगे। ठीक है, ए बी सी आपने निकाला है कितना, 28.5, और डी आपको दे रखा है 7 और 9 16 अपॉन 5। ऐड कर दो भाई, 28.5 को जब ऐड कर रहे होंगे आप 16, तो 0.5 का 0.5, 8 और 6 होता है आपके पास 14 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 44.5, 44.5 अपॉन 5। जब आप इसे काट रहे होंगे तो कैसे काटोगे, देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस पॉइंट को हटा दो, पहले इस पॉइंट को हटा दो, नीचे क्या लगा दो, 1 10 लगा दो। ठीक है, 5 से काटा, आपको पता है 8 पंजे 40 होता है, कितना बच गया 4, 8 9 45, 18 9 अपॉन 10। अब 0 हटा दो नीचे से, एक बार पॉइंट इधर खिसका दो, तो ये आ जाएगा 8.9, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए अगले सवाल की तरफ। 300 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, सिंपल सा है, मूलधन आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 300 रुपए, रेट आपको दे रखी है, दर आपको दे रखी है 8%, समय आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है कितना, 3 साल। सिंपल सा है, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। मूलधन कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर मूलधन दे रखा है 300 रुपया, रेट है आपके पास 8% और टाइम है 3 साल अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 तियां 9 और 8 9 72, 72 रुपीज क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, बहुत सरल सा सवाल। अगला सवाल है आपके पास कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है, x इंटू वाई की वैल्यू 3 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान ज्ञात करो। आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इंटू वाई इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके पास क्या नहीं है अभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी होगी। हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
बोलो हाँ या ना। ये बेसिक फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5, ये 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3, 5 पंजे 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6। अब ये 6 कहाँ चले जाएगा यहाँ, तो ये 6 किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6 प्लस का 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस और चिन्ह आएगा बड़े वाले का, तो 25 में से 6 गया आपके पास आएगा 19 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी, बोलो हाँ या ना। चलिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास 19 आ गया, ये वैल्यू आपके पास 19 आ गई, और एक्स वाई आपको दे रखा है 3, तो 19 में अगर आप 3 जोड़ रहे होंगे तो आपके पास आएगा 22। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास 88 मीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले मैं वो चीज लिख लेता हूं जो मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि दे रखी है आपके पास, कितनी 88 मीटर। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 88 मीटर, और पूछ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे सर पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो आर की वैल्यू पता है आपको, तो आप बोलोगे सर नहीं पता, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहां से निकलेगी, यहां से। कैसे, मुझे पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, क्या होती है वृत्त की परिधि, तो आप बोलोगे 2 पाई आर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 88 मीटर इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर हमें निकालना है। ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, तो आप कह रहे होंगे 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, काट दो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 1, 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 14। अगर आर की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू निकाली आपने 14, 14 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई, 22/7 इंटू 14 इंटू 14, काट दो, 7 दूनी 14। ठीक है, काटो भाई, मल्टीप्लाई करो आप, 22 इंटू 2 इंटू 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 14, कर लो भाई, 44 इंटू आपको 14 करना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप एक एक करके करो, दूसरा अगर आपको 14 की टेबल आती है तो आप 14 की टेबल से कर दो। 14 चक्कू होता है आपके पास 56, ठीक है, 14 चक्कू 56, और 56 और 5 आपके पास 61, 616 आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है आपके पास कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात करो। पहले मैं आपको बता देता हूं कि 3 के पहले 5 गुणज क्या होंगे। 3 का पहला गुणज होगा 3, 3 का दूसरा गुणज होगा या मल्टीपल होगा 6, 3 का तीसरा मल्टीपल होगा 9, 3 का चौथा मल्टीपल होगा 12, और 3 का पांचवा मल्टीपल होगा 15। ये 3 के मल्टीपल हो गए। एक तो आपके पास बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीका क्या होता है, एवरेज निकालने का, औसत निकालने के लिए, तो आप बोलोगे औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, टोटल नंबर जितने होते हैं संख्याओं की संख्या जितनी आपके पास संख्या होती है। तो इन नंबर्स का निकालना है आपको एवरेज। देखो संख्याओं का योग कर लो, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 अपॉन कितने नंबर हैं, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5/5, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12, 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 15 30 और 10 40 और 5 45, 45/5 मतलब कितना 9 आपके पास क्या आ गया, इनका एवरेज आ गया। ये तो होता है आपके पास बेसिक तरीका। दूसरा तरीका होता है आपके पास जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले क्रमागत संख्या, वे संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, समान हो, वो सारी संख्याएं क्रमागत संख्या होती है।
जैसे आप इनके बीच का डिफरेंस देख रहे होंगे 3 का है, इनके बीच का डिफरेंस 3 का, इनके बीच का डिफरेंस 3 का, इनके बीच का डिफरेंस 3 का। तो जब भी डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो और क्रमागत संख्या, उन्हें कहा जाता है। तो फॉर्मूला होता है एवरेज का, औसत का, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या है 3, अंतिम संख्या क्या है 15 बटे 2। तो आप कह रहे होंगे 15 और 3 18, 18 बटे 2 कितना आ गया 9। आपके पास क्या आ गया एवरेज। कोई दिक्कत। तीसरा तरीका क्या होता है कि जब भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मिड वाला जो नंबर होता है, बीच का जो नंबर होता है, वही एवरेज कहलाता है। जैसे कैसे 3 6 9 12 15। तो दो संख्या इधर, दो संख्या इधर, बीच का नंबर क्या है 9, तो 9 ही क्या होगा एवरेज होगा। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपने एवरेज का चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा होगा तो ये सारे तरीके उसमें बताए होंगे, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा। 42 कह रहे हैं 33 का स्क्वायर माइनस 31 का स्क्वायर क्या होगा। एक तरीका तो ये है, आप इनका स्क्वायर निकालो, है ना, और स्क्वायर निकाल के माइनस कर दो। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो एक बार 33 प्लस 31 और दूसरी बार 33 माइनस 31 करो भाई। 3 और 1 4 और 3 और 3 6, 64 आ गया। मल्टीप्लाई 33 में से 31 गया 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128 इसका राइट आंसर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 128। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 196 है और वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा क्वेश्चन घुमा रखा है। आपको दे क्या रखा है पहले वो लिख लेता हूं। आपको दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, कितना दे रखा है 196। आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे पास भुजा का स्क्वायर, इंग्लिश में बोलोगे साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जो वर्ग की भुजा आएगी ना, वर्ग की भुजा जो है वो बराबर है वृत्त की त्रिज्या के, इसके वृत्त की त्रिज्या के। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे से वर्ग का क्षेत्रफल आपको 196 दे रखा है इक्वल टू भुजा, जिसे आप साइड्स बोलते हो। इस तरफ से स्क्वायर हटाऊंगा, इस तरफ क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, तो यहां से आप बोलेंगे 196 इक्वल टू भुजा, या जिसे आप क्या बोलोगे साइड। ठीक है, 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप बोलोगे 14 का। तो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में आएगी, भुजा कितनी आएगी प्लस माइनस 24, माइनस में हो नहीं सकती तो भुजा आ गई आपकी 14। ठीक है, अगर वर्ग की भुजा आपकी 14 आ गई, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 14। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये किसके रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि आर की वैल्यू भी 14 होगी, आर की वैल्यू भी क्या होगी 14 होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है वो इक्वल है किसके वर्ग की भुजा के। तो वर्ग की भुजा जितनी होगी उतनी वृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। बोलो कहानी समझ में आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होगी, तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू आपने निकाल दी, यहां से 7 दूनी 14। ठीक है, 2 दूनी 4 इंटू 22 कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आपके पास क्या रहता आंसर रहता। कोई दिक्कत परेशानी। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल लिखा जो 196 हमें दे रखा था। वर्ग का क्षेत्र होता क्या है, तो आप बोलोगे भुजा का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा, इस तरफ क्या लगेगा स्क्वायर रूट लगेगा, ये रूल है मैथमेटिक्स का। 196 किसका रूट होता है, तो 14 का होता है, तो भुजा आ गई 14। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्ग की भुजा जितनी होगी ना वो बराबर होगी वृत्त की त्रिज्या की। तो अगर भुजा 14 है तो त्रिज्या भी क्या होगी, रेडियस भी क्या होगी 14 होगी। वृत्त की परिधि आपसे पूछ रही है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर।
ठीक है, 2πr मैंने वैल्यू लगाई, आंसर निकाला। अगला सवाल है आपके पास कि राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:3 है, दोनों की कुल आय 1,50,000 रुपए है, तो राम की आय कितनी होगी। देखो राम और श्याम का रेशियो दे रखा है आपको कितना, तो आप बोलोगे राम और श्याम का रेशियो है मेरे पास 5:3। दोनों की कुल आय दे रखी है 1,50,000। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है, राम की। तो एक तरीका तो ये होता है, अगर आपको राम निकालना है तो ऊपर आएगा क्या, राम, नीचे आता है टोटल सम। टोटल सम बोले तो जितने भी व्यक्ति होंगे, जितने भी व्यक्ति अनुपात में दिए होंगे, मल्टीप्लाई बाय जितना रुपए आपको बांटना है। राम का रेशो कितना है, तो आप बोलोगे 5। टोटल सम 5 और 3 8, मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। 8 से काटते हुए चलेंगे तो देखो भाई 8 एकम 8, कितना बच गया 7 70, 8 अठे 64, कितना बच गया 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, कितना बच गया 4 40 हो गया, और 40 हो गया, 8 पंजे 40। ये मेरे पास बचा 5 × 18 750। मल्टीप्लाई करूंगा 5 0 से 0, 5 पंजे 25, कैरी हो गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, कैरी हो गया 3, 5 अठे 40, 40 और 3 43, कैरी हो गया 4, 5 एकम 5 और 4 9, 9,000 ओ सॉरी 93,750 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है, देखो हमें राम और श्याम का रेशियो दे रखा है, राम और श्याम का रेशियो दे रखा है कितना 5 और 3, और इन्हीं को ही तो बांटने ये 1,50,000 रुपए, तो राम हो जाएगा 5x और श्याम हो जाएगा 3x, और इन दोनों को कितना रुपए बांटना है, तो बोलोगे 1,50,000। ठीक है, 5 और 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 8x = 1,50,000। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, और x अपनी जगह में रहेगा। 1,50,000 अपॉन 8, काटो भाई, कैसे काट रहे होंगे, यहाँ देखो 8 एकम 8, कितना बच गया 7 70, 8 अठे 64, कितना बच गया 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, कितना हो गया 4 4 बच गया 4, 8 पंजे 40 0। x की वैल्यू कितनी आ गई 18750। अगर आपको राम निकालना है तो राम कितना था, तो आप बोलोगे 5x, तो राम कैसे आ जाएगा 5 × 18 750। अगर आपसे इसमें पूछता कि शाम को कितना रुपए मिला, तो शाम कितना था 3x, तो आप बोलते 3 × 18 750। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करके देख लो वही आएगा, 5 0 से 0, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, कैरी 3, 8 पंजे 40 और 3 43, कैरी 4, 5 एकम 5 और 4 9, 93,750 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है आपके पास, ड्रोन को WILMV लिखा जाता है, तो डोंकी को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है DRONE, ड्रोन को क्या लिख रहा है WILMV, तो डोंकी का कोड पूछ रहा है DONKEY। गलती से इसमें आंसर भी आ गया भाई। ठीक है, बट आपको पहले खुद से करना है। D होता है 4, R होता है 18, O होता है 15, N होता है 14, E होता है 5। W कितना होता है, तो आप बोलोगे W होता है आपके पास 23, I होता है 9, L होता है 12, M होता है आपके पास 13 और V होता है आपके पास 22। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो भाई 4 और 23, हमेशा याद रखना दो अपोजिट लेटर का सम हमेशा योग कितना होता है 27। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, तो 4 और 23 कितना 27। आर का अपोजिट होता है आई, इंडियन रेलवे, 18 और 9 27, 15 और 12 27, 14 और 13 27 और 5 22 और 5 27। तो ये अपोजिट अल्फाबेट से, अपोजिट कैसे, ए के जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इस तरह से। अभी कैसे होते हैं आपको हमारी कोडिंग डिकोडिंग वाली अगर वीडियो देखोगे तो वहां पे अच्छी तरीके से बेसिक से समझाए हुए हैं। ठीक है, डी होता है 4, ओ होता है 15, एन होता है आपके पास कितना 14, के होता है 11, ई 5 और ये होता है आपके पास 25। तो डी का अपोजिट अल्फाबेट क्या होता है, तो डी का होता है डब्ल्यू,
ओ का क्या होता है, तो ओ का होता है एल। एन का क्या होता है, तो एन का होता है एम। के का क्या होता है भाई, के पी, पी होता है। ई का क्या होता है, वी। वाई का क्या होता है, बी। तो ये इसका राइट आंसर रहता है जो यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, अपोजिट लेटर की सीरीज है, अपोजिट लेटर की सीरीज इसमें चल रही है भाई। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। 8, 24, 12, ये वैल्यू आपको निकालनी है, 18 और 54। ठीक है, आप देख रहे होंगे 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 18 तियां 54, तो 12 तियां 12 दूनी 24, 12 तियां 36 इसका राइट आंसर रहा होगा भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, दूसरा आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, देखो भाई दूसरा इसमें क्या लग सकता है, 8 तियां 24, तो 8 में कितने की मल्टीप्लाई हुई, 3, 24। 24 डिवाइड बाई 2, 12 इंटू 3, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 36 डिवाइड बाई 2 कितना, 18, 18 इंटू 3, 54, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह की सीरीज चल रही है। 3 2 3 2 3, ठीक है, गुणा हो रहा है 3 का, डिवाइड हो रहा है 2 का। ये क्या लग रहा है मेरे पास, लॉजिकल सीक्वेंस। रीजनिंग का हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिकल सीक्वेंस लगेगा। अगला सवाल है 5, 11, 17, 23, 29 और अगला नंबर क्या होगा। देख के पता चल रहा है ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। क्या होती है अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो खुद से और एक से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, वन एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, वो सारी संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होती है। 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29 और 29 के बाद आएगा आपके पास 31, तो 31 इसका राइट आंसर रहता है। अगला सवाल है आपके पास, यदि टीचर को VGCEJG लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे, TEACHER, टीचर को क्या लिखा जाता है, VGCEJG, तो CHILDREN का कोड क्या होगा भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबरिंग, T20, E5, A1 होता है, C3, H8, E5, R18, V22, G7, C3, E5, J10, G7। ठीक है, अब अगर मुझे 20 को 22 बनाने तो क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे +2, 5 को 7 बनाने तो +2, 1 को 3 बनाने तो +2, 3 को 5 बनाने तो +2, 8 को 10 बनाने तो +2 और 5 को 7 बनाने तो +2। ठीक है, इसके आगे ये R एक्स्ट्रा आ गया या इसके आगे का वर्ड छूट गया है, बट मुझे लॉजिकल सीक्वेंस पता चल गया क्या है, +2 +2 +2 +2, वही मैं चिल्ड्रन में लगा दूंगा। C3, H8, I नो, L कितना होता है 12, D4, R18, E5, N14, 3 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 5, 8 में 2 जोड़ रहे होंगे 10, 9 में 2 जोड़ रहे होंगे 11, 12 में 2 जोड़ रहे होंगे 14, 4 में 2 जोड़ रहे होंगे 6, 18 में 2 जोड़ रहे होंगे 20, 5 में 2 जोड़ रहे होंगे 7 और 14 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 16। 5 किसका होता है, E, J, K, N, F, ठीक है, T20, G7 और P, ये आपके पास राइट आंसर रहता। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि आपके उस कॉन्सेप्ट पर कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। आपको लॉजिकल सीक्वेंस जैसे ही पता चल गया आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए भाई, कैसी लगी आपको आज की हमारी शिफ्ट 18 की सेकंड शिफ्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके कितने मार्क्स है ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।